हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स सीरीज ऑन गीक्स आइडिया। आज 24 जून है। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को। वर्ल्ड बैंक ने परचेजिंग पावर पैरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट निकाला है, जिसके हिसाब से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है एज पर इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 6.7% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी सिंपली समझा रहा हूँ यहाँ पे, ये हम अच्छे से इकोनॉमी की सीरीज में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये है बास्केट ऑफ कुछ आइटम्स, यानी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल चावल रखो यहाँ पे इंडियन करेंसी है, यहाँ पे डॉलर है। इंडियन करेंसी कितना चावल खरीद सकती है? फॉर एग्जाम्पल 1 kg। और US डॉलर कितना खरीद सकता है? फॉर एग्जाम्पल 2 kg। तो इस हिसाब से करेंसीज को कंपेयर किया जाता है, फिर जीडीपी को भी इसी हिसाब से कंपेयर किया जाता है। यह है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि करेंसी प्राइसेस को कंपेयर किया जाता है। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है। तो IISc बेंगलोर ने एक नैनोजाइम डिस्कवर किया है, डेवलप बनाया है। नैनोजाइम होता है नैनो मटीरियल। नैनो मटीरियल का साइज क्या होता है? 10⁻⁹, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया डायरेक्टली टारगेटिंग इट इज फॉस्फोलिपिड्स। ये याद रखना है किसने बनाया? IISc बेंगलोर ने। आप सब लोगों को पता होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी चल रही है, जो कि देखा गया सितंबर 2019 में। तब से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई बाय RBI ऑन दिस बैंक। फिर बोला गया कि एक बिल इंट्रोड्यूस की गई पार्लियामेंट की, ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से इनको किसके अंडर लाया जाएगा? RBI सुपरविजन के अंडर इनको लाया जाएगा। लेकिन फिर कोविड-19 आ गया तो वो बिल पास नहीं हो पाई। तो अब कैबिनेट ने बोला कि ऑर्डिनेंस ही पास करेंगे। ऑर्डिनेंस मतलब एक लॉ पास किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के ऑर्डर से, फिर वो कानून बन जाता है। यानी कि डायरेक्टली कोई प्रेसिडेंट एक ऑर्डर देता है जो कि फिर कानून बन जाता है। इस्लामाबाद जो कि कैपिटल सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पे एक टेंपल बनाया जाएगा, जो कि पहला टेंपल होगा आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, श्री कृष्णा मंदिर। ये कृष्णा से रिलेटेड मंदिर है, जिसका नाम रखा किसने? इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने। कुछ फैक्ट्स है। रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया टू बेनिफिट 5.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन। क्या होगा? जियो टीवी जो ऐप है, वहाँ पे जो चैनल्स ऑफ एडुसेट होंगी वो फ्री मिल जाएंगी वहाँ पे, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ सके। एडुसेट क्या है? ये पहला सैटेलाइट था जो कि रिलेटेड टू था एडुकेशन सैटेलाइट, सिंपली याद रखो। प्रेसिडेंट हलीम याकूब ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया। ये किसका प्रेसिडेंट है? सिंगापुर के। यानी कि सिंगापुर की पार्लियामेंट डिसॉल्व की गई। अब वहाँ पे नए इलेक्शंस किए जाएंगे 10 जुलाई को। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर का एक डिवीजन है, मैकेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन। इन्होंने बनाया है व्हीकल माउंटेड ULV स्प्रेयर फॉर लोकस्ट कंट्रोल। व्हीकल माउंटेड मतलब ये गाड़ी पे होता है, गाड़ी पे इंस्टॉल होता है, तो वहीं से फिर स्प्रे किया जाता है। पहले इंडिया के पास अपना नहीं था, अभी इन्होंने इंडिजिनस बनाया। पहले UK बेस्ड एक कंपनी से इंपोर्ट करते थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये जो इंडियन हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसका स्टाफ रिड्यूस किया जाएगा बाय 50%। इसी तरह पाकिस्तान को भी बोला गया कि जो पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली में, उसका भी स्टाफ रिड्यूस किया जाए, क्योंकि रिसेंटली इंडियन हाई कमीशन के 2 एम्प्लॉयज़ को कुछ प्रॉब्लम्स हो गई पाकिस्तान में, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ में आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर भी अब स्पेस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। एक मीटिंग हो गई जिसका चेयरमैनशिप किसके पास थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास। तो अप्रूव किया गया अब, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब स्पेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके लिए सेटअप किया गया इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर अब सेटअप करने हैं, जो कि गाइड करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। 2019 मार्च में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फाउंड किया गया, जो कि चेंज करेगा इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज फॉर एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन स्पेस एक्टिविटीज़। रमेश पोखरियाल ने युक्ति 2.0 लॉन्च किया है, जो कि होगा फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू इंडिया। युक्ति पहले लॉन्च किया गया था 11 अप्रैल 2020। युक्ति का मतलब क्या है? यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यानी कि हम कोविड का इलाज सोल्यूशन कहाँ से ढूंढेंगे? इंडिया के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, लाइक IIT, NIT, IISc, इनसे हम कोविड का सोल्यूशन देखेंगे।
चाइना ने रिसेंटली बोला हम मल्टीलेटरल आर्म्स ट्रेड ट्रीटी में ज्वाइन करेंगे। ये पहले वो कंट्री थी जब अडॉप्ट किया गया था क्या आर्म्स ट्रेड ट्रीटी 2013 में, तब चाइना ने इसके लिए वोट नहीं किया था। 1 ऑफ द 23 कंट्रीज थी जिन्होंने इसके लिए वोट नहीं किया था। ये आ गई इनटू फोर्स 24 दिसंबर 2014 में। इस टाइम इस पर 130 कंट्रीज़ है जिन्होंने इसको रेटिफाई किया है। इंडिया अभी सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। यूएसए ने साइन किया है लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। ये ट्रीटी क्या करती है, ये रेगुलेट करती है इंटरनेशनल सेल्स एंड ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स, जो कि सेल वगैरह होती है आर्म्स की, उनको रेगुलेट करता है एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग हो गई रशिया, इंडिया और चाइना के बीच, जो कि होस्ट किया रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने। तो रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कोविड-19 के बाद सर्बिया पहली कंट्री बन गई जहां पे इलेक्शंस हो गए और वहां की सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी कोalition ने जीत हासिल कर ली, जिसका प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुचिक। उन्होंने 191 सीट जीती है आउट ऑफ 250। तो ये पूछा जा सकता है कोविड-19 के बाद पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी थी जहां पे इलेक्शंस हो गए। केन्स फिल्म फेस्टिवल होने वाला है। इंडिया का जो वर्चुअल इंडियन पवेलियन है केन्स फिल्म मार्केट 2020 पे, उसको इनाग्रेशन की है, इनाग्रेशन वर्चुअली। किसने? मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर। इंडिया की 2 मूवीज यहाँ पे सेंड की गई, एक है मेगाट मराठी मूवी, दूसरा है हेलारो गुजराती मूवी। मूडी ने एक रिपोर्ट निकाला है, मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट, जिसके हिसाब से इंडिया का जीडीपी 3.1% कंट्रैक्ट हो जाएगा 2020 में, और राहत यह है कि 6.9% इंक्रीज हो सकता है 2021 में। G20 कंट्रीज़ का जीडीपी 4.6% कंट्रैक्शन देखने को मिल सकता है और 2021 में इंक्रीज हो जाएगा बाय 5.2%। G20 की खाली सिर्फ एक कंट्री है चाइना, जिसकी ग्रोथ देखी जा सकती है इस साल में बाय 1% और अगले साल में 7.1%। यह है मूडी रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट। हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, उसने लॉन्च किया इनॉग्रल सेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम, जो कि होस्ट किया इन्वेस्ट इंडिया ने। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 412.19 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन इन तेलंगाना। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है केबीएल माइक्रो मित्रा फॉर एमएसएमई, जो कि एमएसएमई को लोन देगा अप टू 10 लाख। आरबीआई ने एक्सटेंड किया स्पेशल लिक्विडिटी विंडो ऑफ 50,000 करोड़ टू येस बैंक फॉर 3 मंथ्स। पहले इसको ये स्पेशल लिक्विडिटी विंडो कब दिया गया था? मार्च में, जो कि जून में एक्सपायर हो गया। येस बैंक ने बोला था मुझे 1 साल के लिए और इसको एक्सटेंड करो, लेकिन आरबीआई ने उसको खाली 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया। आईआईटी बॉम्बे में एक चिप बनाया गया जिसका नाम रखा गया ध्रुवा, जो कि रूट्स को फाइंड कर सकता है, यानी कि रास्ते वगैरह दे सकता है, जैसे मैप में रास्ते दे सकते हैं इस तरह। इसको राजेश जेले ने हेड किया था इस रिसर्च टीम को। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल विडो डे 23 जून को मनाया जाता है ताकि अवेयरनेस फैल जाए अबाउट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्सपीरियंस बाय विडोज। फॉर्मर एमपी एंड जर्नलिस्ट विश्वा बंधु गुप्ता की देहांत हो गई, जिसको बैलून मैन के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ बैलून क्लब ऑफ इंडिया था। कोच एंड फॉर्मर इंडियन शूटर पूर्णिमा जनाने पास्ट अवे एट 42। मुंबई में एक ऐप बनाई गई एयर वेंटी ऐप, जो कि इंफॉर्मेशन देगा अबाउट आईसीयू बेड्स एंड वेंटिलेटर्स। ये किसने बनाया? ऑक्टावियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।